मैंने घर परिवार को ही त्याग दिया है क्योंकि हुँ, समाज के लिए जो है कि मैं रात दिन दौड़ता हूँ क्योंकि घर परिवार से भी मतलब जो है कि जब नेतागिरी करनी होती है तो मेरे को रात को भी 12 बजे भी जाना होता है लोगों की सेवा में। हुँ। तो बहुत हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के दूर गाँव में मतलब अपना गाँव जो ये पीछे देख रहा है, सिकर भनार गाँव है। यहाँ पर अभी हमारे जो पूर्व ग्राम प्रधान हैं, वो मिले हैं। तो यहाँ की जो समस्याएँ हैं, अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं और इनका जो शुरू से अभी तक क्या-क्या योगदान रहा और यहाँ गाँव में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या रहा, कितने रोज़गार रहे, क्यों पलायन हो रहा है और जो अभी चुनाव आने वाले हैं, उस पे क्या रणनीति इनकी है और आज तक इन्होंने समाज सेवा की है, छात्र संघ के नेता भी रहे हैं ये, तब से लेके आज तक। तो इनका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट करिए, अपनी राय ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में देना, पूरी बातें सुन के। तो स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत। जय जय देवभूमि भनार। हुँ, मैं कोरंगा ब्लॉगेज आपका जो डेली ब्लॉग है मैं देखते रहता हूँ हुँ, और वहाँ आपके चैनल में आप मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हुँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हुँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे बिजला दानपुर पूरे इस क्षेत्र की जो मूलभूत अभी पलायन का हो रहा है तो क्योंकि इसमें हमारे जो गांव के प्राथमिक विद्यालय हैं हुँ, और उनमें जो है कि छात्र संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी गांव में पढ़ाई करें, गांव में ही बच्चों को पढ़ाएं। तो इस प्रकार का हम एक ठोस आने वाले पंचायत चुनाव के बाद हम एक बहुत एक अच्छा काम करने वाले हैं सभी लोग। हुँ, और मेरा ऐसा है कि जब मैं पहले पूर्व में प्रधान भी रहा हूँ, हुँ, अ, वर्तमान संघ में ही रहा हूँ। हुँ, मैंने छात्र हित से लेकर समाज हित तक अभी तक मैं मतलब हमेशा चाहे पदों में था तब भी काम किया हुँ। और पदों में न होने के बाद भी मैंने जनता की सेवा हमेशा की है। हम अभी तक भी करते आए वर्तमान हैं। बिल्कुल वर्तमान में करते तो रहा अभी और इस समय जो अभी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हो रही है पलायन की और उसके बाद दूसरी समस्या है रोजगार की। हाँ, उस पे रोज़गार क्या हो रहा है गाँव पे? क्यों देखो यहाँ पर ये घर जो है खंडहर बनते जा रहे हैं सरकार और द लोग यहाँ काम नहीं करना चाह रहे? बिल्कुल सरकार द्वारा एक से एक योजनाएँ चलाई जा रही हैं कि ये पलायन रुके, स्वरोज़गार काम किया जाए, गाँव में होम स्टे खोले जाएँ, हुँ, गाँव में छोटे-मोटे बिज़नेस किए जाएँ हुँ, और लघु उद्योग किए जाएँ, हुँ, कीवी का कार्य किया जाए, हुँ, मतलब तमाम प्रकार की साग-सब्ज़ी अगर बहुत योजनाएँ चलाई जा रही हैं। हुँ, लेकिन हमारे जो युवा हैं अधिकतर पहले से ही हुँ, पलायन किए हैं हुँ, और वर्तमान में भी अभी अधिक से अधिक लोग यहाँ से दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र बड़े-बड़े शहरों का रुख करते हैं। तो मुझे इसमें दुःख यह है कि जो गाँव में हम अपना ही छोटा-मोटा स्वरोज़गार करें, गाँव में अपने जैसे भेड़ पालन का काम करें, गाँव में जैसे अपना शाक-भाजी, कीवी के क्षेत्र में ये सामा वाला बेल्ट हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हुँ, तो मैं और प्रयास कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग लग के हुँ, हमारे सरकार में माननीय विधायक जी भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी-अच्छी योजनाएँ जो है कि चलाई जा रही हैं। हुँ, तो मैं भविष्य में यहाँ पर जो पलायन हो रहा है, तो इसके लिए भी मैं अनुरोध करूँगा कि सभी अभिभावकों से हुँ। कि गाँव के स्कूलों में पढ़ाएँ और अच्छी शिक्षा ग्रहण हो क्योंकि यहाँ से स्कूल से पढ़कर माननीय कोश्यारी जी ने राज्यपाल तक का सफ़र, मुख्यमंत्री से राज्यपाल तक का सफ़र किया है। मतलब कोश्यारी जी पे मैं एक बात करूँगा, मैंने बीच में भी एक वीडियो बनाए थे कोश्यारी जी के, उन्होंने बहुत से लोगों ने कमेंट ये करा कि अपने गाँव इतना पिछड़ा होने के बाद भी उन्होंने विकास नहीं कर पाए। तो क्या उन्होंने सच्ची में विकास नहीं करा या फिर ऐसे कमेंट कर रहे थे लोग? देखिए, माननीय कोश्यारी जी हमारे एक विकास पुरुष, हुँ, उनके द्वारा जो काम किए गए पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है कि उन्होंने अच्छी सलाह दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, उत्तराखंड में सांसद रहे, माननीय मुख्यमंत्री के पद में रहे हुँ, और इस क्षेत्र से विधायक भी रहे। हुँ, तो बहुत वो नेक आदमी हैं और ऐसा हमारा सौभाग्य है कि माननीय कोश्यारी जी का जन्म जो है कि हमारे इस बिजला दानपुर के मरगाड़ घाटी में हुआ। मैं तो हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं हुँ, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र से एक प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई कर कर आगे मतलब इतना सफ़र तय करना बहुत मुश्किल होता था। उस समय उन्होंने पैदल रास्ते से सेठाबगढ़ से शामा जाकर हुँ, पैदल जाकर भी पढ़ाई करके और आज उतना बड़ा सफ़र प्राप्त किया हुँ, और मैं उनको तो कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। हुँ, और विकास तो ऐसा है कि समय की गति के हिसाब से, हुँ, वर्तमान समय की गति के हिसाब से बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हुँ, सड़कें बन रही हैं, कट रही हैं, वो हुँ, हो रहा है और टावरें बन रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी हम लोगों में भी, जनता में भी है कि हम गाँव में शिक्षा को वो ठीक करने के लिए जो है कि बच्चों को गाँव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएँ हुँ। और यहाँ पर टीचर की व्यवस्था सरकार कर तो रही है, सब टीचर कुछ। पे मैं एक सवाल करूँगा, हुँ, जो टीचर यहाँ गाँव का है, खुद गाँव का है, हुँ। वो टीचर के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि आप बच्चे पढ़ाओ, ऐसा कैसे होगा बिल्कुल, बताइए? बिल्कुल हाँ, मैं इतना निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट कर्मचारी, सरकारी जो कर्मचारी हैं, हुँ, तो उनको भी अपने बच्चों को
प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रेरणा मिलेगी हम लोगों को कि सभी लोग पढ़ाएंगे, तो उससे ये तो अभी वर्तमान में कंपटीशन हो रहा है, एक लगा रहा है तो फिर दूसरा भी कह रहा है कि मैं भी बागेश्वर हल्द्वानी पढ़ाऊं, अल्मोड़ा पढ़ाऊं, तो एक टाइप का जो है कि कंपटीशन टाइप का हो रहा है। लेकिन शिक्षा तो एक ही है, अगर यहाँ से जड़ से मजबूत हो जाए, यहाँ की अगर व्यवस्था हो जाए, सरकार ने कोई कमी नहीं कर रखी है, विद्यालय बना रखे हैं, भवन बना रखे हैं, टीचर दे रखे हैं, तो जरा सा हम जनता को भी सोचना चाहिए इस बारे में। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप काफी सालों से रहे हैं गांव में, कितने सालों से आप समाज सेवा कर रहे हैं? देखो, मैं जब पढ़ाई करके आया था, उसके बाद मैंने सीधा समाज सेवा का कितने साल हो गए लगभग? लगभग मेरे को समाज सेवा करते करते 20 एक साल होने को 20 साल हो गए। और प्रधान के पद पे कितने साल आप कार्यरत थे? सिर्फ मात्र मैं तो 5 ही साल रहा हूँ, तो उसका मेरे को एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं 10-12 साल जो है कि गैप है इस बीच में, बराबर पहले तो आप लगातार लगभग 2-3 बार प्रधान रहे हैं, 15 साल कम से कम। वो मैं 15 नहीं रहा हूँ, मैं उससे पहले पिताजी रहे थे। हाँ। तो कोई ऐसा वो नहीं कि मैं जब भी रहा, चाहे रहा या नहीं रहा प्रधान पद में, मैंने काम जो है कि लोगों की सेवाएं, उनके जो भी मेरे से सेवाएं होती थी, मैंने रात दिन काम किया है, और अभी भी मैं बरकरार काम करूंगा। चुनाव है 14 साल से, पिछले 14 साल से लगभग आरक्षित सीट आ रही है यहाँ पर, प्रधान से लेके उससे लेके, तो इस पे क्या तैयारियां हैं आपकी? इसमें ऐसा है कि मैं अभी 2011 के तहत जो जनगणना हुई है, उसके तहत जो है कि सारे पदों में जो है कि महिला आरक्षित है, और इससे पहले औजा के लिए आरक्षित थी, उससे पहले महिला थी। तो पुरुष वर्ग के लिए जो है कि यहाँ पर चुनाव लड़ने में उनका हक को और उनके हित पे जो है कि जरा सा ठेस पहुंच रही है। तो मैं अभी इसमें कई जगह से आपत्तियां भी गई हैं, तो उसका निस्तारण होगा। और क्योंकि बार बार आरक्षण आना भी एक प्रकार से जो है कि पुरुषों के हित में गलत है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं कम हैं, पुरुष ज्यादा है। हाँ, वर्तमान की जनसंख्या में और 11 की जनसंख्या में बहुत अंतर है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अभी इसका परिसमन दोबारा कराकर लोगों को और जो यहाँ पर पुरुष वर्ग को भी नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, प्रधान हो, तो पुरुष वर्ग को भी मौका मिलना चाहिए। किस तरह से तैयारी चल रही है फिर आपकी ग्राम प्रधान सहित पंचायत के लिए? क्या आप क्या रणनीति बना के बैठे हैं इस बार? क्या माहौल रहेगा और चुनाव प्रचार में किस तरह से तैयारियां पे लगे हैं आप, और क्या क्या हो रहा है? देखो, हम तो विकास के मुद्दों से और क्षेत्र के लोगों के जो काम किए हैं, उस पर मैं उसके हिसाब से हम वोट लेने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जो काम मैंने समय दिया है जनता को, जनता के बीच में काम किए हैं, तो मैं बस स्वाभाविक होता है कि जनता के बीच में 5 साल में, अगर अभी मेरे को 10-12 साल के बाद मौका मिलेगा, तो मैं भी जाऊंगा जनता के बीच में और जनता से अपनी बात रखूंगा, क्योंकि रात दिन साथ दिया है, मुझे भरोसा है कि मुझे एक न एक पद में जो है कि जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि जनता का जो काम करता है उसको जनता मौका भी देती है। सबसे बड़ी समस्या यह है, अगर यहाँ गांव से कोई वीडियो देख रहा है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना है, ऑनलाइन सभी काम करने हैं, चाहे आप राशन लो गरीबी, या फिर आप कोई रिचार्ज करो, या फिर आप किसी को पेमेंट करो दुकानदार को। तो यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी समस्या है। मेरे पास भी नेटवर्क नहीं है अभी। अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर नीचे चले जाऊं 8-10 खेत, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इस पे क्या होगा, मतलब कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा? देखिए, अभी हमारे क्षेत्र में फिलहाल मैं कहता हूँ भनारी के खरले के टॉप में, इस गांव में जो ये दिख रहा है पूरा, ये सोनोली में, और एक नीचे सेना में पूरा गांव दिख रहा है, और एक टावर और सुगृत हो चुका है शिवाधार में। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जब तक ये आपका कनेक्टिविटी जिसकी लाइन से, तार से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ये जरा सा प्रभावित है। अभी नेट से हल्का फुल्का उनमें काम कर रहा है, लेकिन प्रयास ये है कि सरकार का कि जल्दी से जल्दी जो है कि इनको लाइन से जोड़ा जाएगा और लोगों को पूरी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि काम की गति, मतलब अभी देखो पहले कुछ भी नहीं था, अब वर्तमान में थोड़ा थोड़ा समस्याएं तो रहेंगी, क्योंकि अभी जब तक विकास कभी पूरा नहीं होता है। मैंने देखा अपने जीवन में, एक समस्या, ये तो विकासशील देश है ना भारत, ये तो विकास होता रहेगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि आज सड़क की जरूरत है, तो कल उसमें फिर डामर की जरूरत है, फिर उसके बाद डामर होगा तो फिर उसमें और अन्य चीजों की जरूरत, क्योंकि विकास पूरा होना मतलब जो है कि ये प्रक्रिया है। अभी आज कोई दूसरी समस्या तो कल परसों दूसरी और खड़ी हो जाती है। तो वास्तव में ये काम हो रहा है, देखिए प्रयास चल रहा है। माननीय विधायक जी बहुत गतिशील से काम कर रहे हैं, और हमारे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी भी पूरा लगे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में पूरा देश के नेता काम कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ इस क्षेत्र में। मैं जितना भी कर सकता हूँ अपने गाँव के लिए, अपने आसपास के गाँवों के लिए मदद करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक समाज सेवक के रूप में हूँ। मेरे पास भी ज्यादा संसाधन कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पूर्व प्रधान रहा था मैं कभी, तो उसी के नेतृत्व में मैं अभी वर्तमान में 10-12 सालों से सेवा दे रहा हूँ। और क्या हो सकता है, लोग कहते हैं प्रधान जी यहाँ आ दो वहाँ आ दो, तो जाना पड़ता है, तो मैं सेवा करता हूँ। और यही मेरा सौभाग्य है कि औरंगाबाद ब्लॉक
डेली ब्लॉग के साथ मेरी वार्ता हुई और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके चैनल को सब सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखें और इस सिकर भनार और इस वादियों से जो मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं ये विकास के लिए जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। और सवाल है, एक दो सवाल और हैं। जैसे यहाँ पर लोग कहते हैं ना, जैसे आपने जैसे रोड से लेके यही क्या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हो या फिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो कि भाई हमारे गांव से रोड के खेत कट जाएंगे, हमारे ये हो जाएगा। लोग वर्षों से विरोध करते आए हैं रोड के बारे में, क्योंकि सही दिशा में रोड नहीं पहुंच पाती। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, यही क्या हर जगह है। इस पे क्या कहेंगे कि लोग अभी भी क्या गांव के जागरूक नहीं है? वो लोग क्या सोचते हैं कि यार रोड आ जाएगी क्या हो जाएगा? तो अपने जो जो खेत हैं, खेत पूरे यहाँ पर बंजर आप पीछे देख रहे होंगे, तो क्यों नहीं गांव से रोड जुड़ रही है? लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं समझदार हैं यहाँ? देखिए, ये है कुछ जानकारी का अभाव न होना, अभाव है, क्योंकि सड़क है तो विकास है। जहाँ जहाँ सड़क जाती है तो वहाँ पर सारे विकास के दरवाजे खुलते हैं। मैंने देखा कि दूर दूर आज दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे लास्ट बॉर्डरों तक मोटर मार्ग से जुड़ गया है। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने हमारी भारतमाला में ये कपकोट, तेजम, मुनस्यारी और यहाँ तक आपका जॉन जेबी तक और ये भारतमाला में जुड़ चुकी है। बहुत खुशी की बात है। और गांव-गांव की मैं सड़कें दिखाऊं, जैसे ये छोटे-मोटे सड़क पीछे देख रहे होंगे ये आप बिल्कुल गांव-गांव तक जो है कि घर-घर तक सड़कें जा रही हैं। लेकिन पहाड़ में इतना संभव नहीं है कि घर-घर सड़क पहुंचाई जाए, क्योंकि पहाड़ में एक घर कहीं है तो एक घर कहीं है। ये समस्याएं जरूर हैं। तो भविष्य में कोशिश है कि सबको जोड़ा जाएगा, लेकिन जहाँ नहीं जोड़ा जा रहा है उनको पर के मार्ग से जोड़कर सड़क तक की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हर घर सड़क ले जाना संभव नहीं है, ना सरकार के लिए है ना। अभी एक सवाल और है कि यहाँ पर मुआवजे से लेकर बहुत लोगों में संशय बना हुआ है। उनको जानकारी का अभाव है या पता नहीं क्या है, वो मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ पर गांव में आया था तो बहुत से लोगों ने कहा यार हमारा मकान धंसने वाला है, मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कागज भी दिखाए, सर्वे भी दिखाया। तो इसका क्या प्रावधान है? क्या जब तक पूरा मकान ही गिर जाएगा तभी मिलेगा या फिर क्या है? उनको स्पष्ट कर दीजिए आप। आपदा के जो मानक होते हैं, जब मकान पूर्ण रूप से टूट ही जाता है या फिर ध्वस्त हो जाता है तो तभी उसका मुआवजा मिलता है। तो आंशिक क्षति, जैसे आंशिक क्षति में क्या होता है कि दरारें आना या धंस जाना, उसमें आंशिक क्षति होती है। तो जो गाइडलाइन है आपदा की, उसके तहत जो आता है तो उसको जरूर मुआवजा मिलता है। जो उसके तहत नहीं दायरे में नहीं होगा तो नहीं मिल पा रहा होगा। तो भविष्य में हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो पीड़ित परिवार है उन लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। उनको कैसे भी कैसे सरकार द्वारा कुछ मुआवजा मिले, तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिलेगा। लेकिन जरा सा पहाड़ी जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ की जो बड़ा गंभीर है, आपदा का जोन है होने के बाद भी कपकोट क्षेत्र में जरा सा है ही दिक्कत है। दुर्गस्थ क्षेत्रों में क्योंकि कटिंग होगी, सड़क कटिंग होगी तो जरा सा लैंडस्लाइडिंग की बड़ी संभावनाएं रहती हैं। तो इसके लिए जो है कि प्रयास किया जाएगा, सब लग जग के हो जाएगा, ऐसा कुछ। आखिरी सवाल करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। बिजली से लेकर, क्योंकि बिना बिजली बिना लाइट का ना अभी कुछ भी संभव नहीं है, बिना पानी का। दोनों सवाल मैं एक साथ करूंगा आपको। पानी का लोगों ने बहुत कंप्लेंट करी, यही क्या चाहे हल्द्वानी हो कहीं पर भी हो, लोग डब्बा लेके धरना लेके एसडीएम डीएम के ऑफिस में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल पानी नहीं आता है वहां भी। और बिजली बिल से लेके चाहे हल्द्वानी हो चाहे नैनीताल हो, कहीं पर भी हो, लगातार मैं ज्यादातर हल्द्वानी की बताता हूँ कि यहाँ भी लोगों की समस्या ये थी कि एक महीने का बिल मेरा 8,000 आ गया। जो मीटर रीडिंग करने नोट करने आता है वो बिल्कुल नहीं आता है घर में। तो ये समस्याएं हैं, कब यहाँ लोगों की सॉल्व होंगी कि यार हर महीने मीटर रीडिंग नोट करने आए बंदा, ये कौन देखेगा? ये विभाग को यहाँ के लोग क्यों नहीं जाते हैं और पापा 6-6 हजार क्यों बिल जमा करते हैं? देखिए, मीटर के संबंधित में सरकार ने सब व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अभी मतलब डिजिटलीकरण हो रहा है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। लेकिन ये जो ठेकेदारी प्रथा में स्मार्ट मीटर तो यहाँ लग नहीं रहे, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो लोगों के 6,000 बिल आ रहे हैं और सुनवाई नहीं है, ये कौन देखेगा? ये जनता दरबार में जो जा रहे हैं उनका निस्तारण हो रहा है। जहाँ जहाँ पर अभी बातचीत हो रही है उनमें अधिकारियों से, अपना अधिशासी अभियंता, पावर कॉर्पोरेशन, और ये कैंप भी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को ये सूचना कम मिल रही है। लेकिन जहाँ जहाँ है, ये जहाँ शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 6,000 बिल बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कब से नहीं भर रखा है, वो मीटर को चेक करने के बाद या क्या क्या दिक्कतें हैं, तकनीकी की दिक्कत है या क्या दिक्कत है, तो उसमें भी उनका प्रयास करेंगे कि जैसे भी संशोधन होगा उसमें। वो मीटर रीडिंग करने क्यों नहीं आता है, उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं होती है? देखो, इसमें इनको आना चाहिए। ठेकेदार ये प्रथा के अंदर है, ठेकेदार के द्वारा ही है मीटर रीडिंग का, बिजली बिलिंग का। तो बात करेंगे उसमें, मैं इस संदर्भ में तो तुरंत कल ही बात करता हूँ। और जहाँ तक पानी के बारे में कहा आपने, तो यहाँ लोगों ने ये कहा कि जैसे मैं पूजा में गया यहाँ कि बरसात में तो 3 महीना पानी नहीं आएगा, बिल कंटिन्यू आएगा।
तो पानी तो आना चाहिए। अभी अभी क्या है जी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत नई योजना, हर घर नल हर घर नल। हल्द्वानी में बहुत लोगों ने कहा कि नल तो है मगर जल नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? ये पहाड़ों में भी वही समस्या है। मैं यहाँ की बात करता हूँ, अपने जो सामा बिजला दानपुर और ये इस भनार गांव क्षेत्र की में बात कर रहे हैं आप। हमारी जो लंबी योजना है, लीती रिठुला से जो दाना भनार इधर इधर को आता है, 10 किलोमीटर दूरी से तो पानी आता है यहाँ। आता है। तो उसमें जल जीवन मिशन के तहत बड़ा प्रगति से काम हो रहा है। अभी उन लाइनों में पानी सब चलाया जाएगा, ऊपर से जो 2 स्रोतों को मिलाकर चलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप में सबकी पूर्ति होगी। और जरा लोगों को भी पानी को बचाने का सीखना है, क्योंकि उसका 3 महीने तक पानी नहीं आ रहा है, बिल दे रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे बताओ? ये कैसे निदान होंगे? लोगों को पता नहीं है, आप जैसे कार्यकर्ता आगे आएंगे तो तभी तो निदान होगा। देखो 3 महीने से पानी का बिल देना जब आ ही नहीं रहा है तो क्यों देना है? जब पहले उसमें व्यवस्था होगी तो पानी कौन शिकायत करेगा तो बताइए? इसको जनता को जनता दरबार में रख के बात करेंगे। जनता के यहाँ से जाएंगे 200 रुपए जाना, 200 आना, 400, उनके पास तो नहीं, कमाई। यहाँ पर भी कैंप लगते हैं, और इसमें मैं यहाँ के प्रतिनिधियों को बात करूंगा। अभी तो मेरे पास मैं वैसे समाज सेवक के रूप में इस बात को आगे रखने का प्रयास करूंगा बस। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है लोगों की, बिजली बिल और पानी बिल को लेके बड़ा परेशान है लोग। बिल्कुल, मैं आप आज ही से संज्ञान लूंगा। मैं बात करता हूँ कि कैसे कहाँ है, जो अवश्य में इसका निराकरण निकालने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं अभी आगे को क्या होता है। और पंचायत चुनाव आप जीते और ग्राम प्रधान बने आप, चाहे महिला सीट हो या पुरुष सीट हो, जिस क्षेत्र में से जीते, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी फिर आपका इंटरव्यू फिर लेंगे। मैं रात दिन जनता के लिए समर्पित हूँ। मैंने घर परिवार को ही त्याग दिया है, क्योंकि समाज के लिए जो है कि मैं रात दिन दौड़ता हूँ। क्योंकि घर परिवार से भी मतलब जो है कि जब नेतागिरी करनी होती है तो मेरे को रात को भी 12 बजे भी जाना होता है लोगों की सेवा में। तो बहुत से लोग देख रहे होंगे, बहुत से लोगों का काम भी किया होगा आपने, बिल्कुल जो अभी वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोगों का काम भी किया होगा इन्होंने। आप अच्छे से जानिए, जब हम कहीं जाते हैं, किसी के थ्रू जाते हैं, तो इनकी अच्छी खासी जान पहचान है, ऊपर लेवल तक, सचिवालय तक, सीएम लेवल तक अच्छी खासी जान पहचान। मगर ऐसा नहीं है कि मतलब फालतू ये वो करते, काम भी करते हैं। आपका काम भी किया होगा, किस किस का काम किया है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और सपोर्ट करिए। इस बार प्रधान के लिए उठने वाले हैं, इस गांव से जो देख रहे हैं जरूर वोट देने के लिए अपना मत का प्रयोग करिए। और क्या करना चाहिए जनता को बताइए? अब जनता को पता ही है मेरे बारे में, जो यहाँ से देख रहे हैं, जो बाहर है। और मैं इतना कहूंगा कि बाहर भी हैं तो आप जो है कि वहां से अपना आशीर्वाद जरूर मुझे दें, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने एक सेवक को। मतलब आपका एक सेवक हूँ, तो उसको आशीर्वाद और प्यार का ही भूखा हूँ मैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे पूर्व प्रधान बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कुंदन सिंह कोरंगा जी। ये भी कोरंगा है, काफी समय इन्होंने राजनीति में बिताया है और ग्राम प्रधान में भी इन्होंने बिताया है, और पद पर रहते हुए भी बिताया है और नहीं रहते हुए भी बिताया है। तो छोटा सा इंटरव्यू था, यहाँ की जो भी समस्याएं थी, समस्याएं शहर हो गांव हो लगातार बनी रहती हैं, तो छोटा सा इंटरव्यू था। कैसा लगा? छोटी सी लंबी वीडियो होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी क्या होता है फिर से मिलते हैं। किस किस का काम सर ने किया, हमारे जो प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी, किस किस ने काम किया, जरूर कमेंट, आप कमेंट करना, शेयर करना। काम किया नहीं किया वो भी करना आपका मान। ये नहीं है कि खाली वीडियो देख दिया, ऐसे उल्टे सुल्टे कमेंट नहीं करना। कमेंट ये करना कि इन्होंने क्या आपका सही में काम किया या नहीं किया, सहयोग किया नहीं किया, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट जरूर करना आप, और शेयर करना। पंचायती चुनाव है, अनबन तो लगी रहती है, काफी कैंडिडेट हैं, और पीछे का तो बड़ा मस्त व्यू है। विकास में हमेशा लगे हैं, जिस रोड में हम खड़े हैं वो इन्हीं की देन है। काफी प्रयास है, मगर गांव वाले ना समझते नहीं है। यहाँ रोड भी नहीं आने देते हैं और बिल भी भर देते हैं 6-6 हजार रुपया, तो थोड़ा ना समझ है। तो काफी काम किए हैं, वृद्धा पेंशन लगाए हैं इन्होंने, हर घर नल जल वाली सुविधा भी करी है, और रोड के पीछे अभी जो देख रहे होंगे सारा कुछ, मतलब इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया है। तो आप अगर घर आ रहे हैं तो जरूर आइए। इस गांव के लोग अगर देख रहे हैं तो मतदान करिए, इनको जिताइए। एक बार सेवा का अवसर देना, बाद में फिर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।